कल हम लोगों ने देखा था मैम कि रिलायंस में जिस तरीके से तेज़ी आई थी मैम, और अपने 52 वीक लो के पास पहुंच के एकदम से इसमें शानदार मूवमेंट आई मैम। आज स्टॉक फिर से थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेशर में है यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इस तरह, और एचडीएफसी बैंक को लेकर भी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 2 स्टॉक्स जो हैं वो साफ तौर पे चर्चा का विषय रहे हैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में। एचडीएफसी भी जो है अपने नए 52 वीक लो के आस-पास भी है मैम यहाँ पर। आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से एक तेज़ी बनती हुई दिखेगी? आपको लग रहा है इस तरह के समीकरण, क्योंकि वहाँ पे भी कोई खबर के बिना पे नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने लो के काफ़ी करीब आ गया था, तो वो कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं कि एकदम से स्टॉक फटता है। जी। तो देखिए, जब आप रिलायंस और एचडीएफसी की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर की तरह बात कर ब अप्रोच रखनी है या फिर ट्रेडर की तरह, दोनों ही कंडीशन में आज के डेट में एक स्टॉप लॉस दोनों स्टॉक्स पर क्लियर दिखता है। और रादर ट्राइंग टू बी अ ट्रेडर इन दीज़ 2 स्टॉक्स, क्योंकि ये बहुत बड़े बिग एलिफेंट है, बार-बार नाम आ ही जाता है ये वाला। तो आपको ट्रेड करने से तो बचना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा मौका है कि अगर आप छोटे से रिस्क पर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं, तो ट्रेड की भी अपॉर्च्युनिटी है। बट आई प्रेफर कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट प्लान करें कुछ क्वार्टर्स तक के लिए। नाउ रिलायंस इज लाइक 1320, एक बहुत इमीडिएट सपोर्ट रखिएगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। इट शुड बी एट 1230, जो इसने भाव अभी तक इस साल नहीं देखा है। और वो भाव भी देख रहा है, इसका मतलब इसके भाव अभी वो नहीं है जो मार्केट देना चाहती है इसको। तो फिलहाल के लिए 1320 के आसपास में है। फिर से अगर आप ये 4-5% मिस कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1230 का स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ से अपसाइड आपकी लगभग लगभग छोटे-छोटे कदम लेने पड़ेंगे, जिसमें कि पहला टारगेट आपका 1375 का, दूसरा टारगेट आपका करीब 1410 का। इतना भी अगर आप चेज़ करते हैं तो रिलायंस में ये इनफ है। मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र फिर से एक बार दे देती हूँ कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए हो सकता है कि रिलायंस में मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में प्लान करूँ। और ये इसके लिए मैंने एक पब्लिकली भी एक वीडियो में इसके बारे में बात जी, अपने जी, जी। प्लेटफ़ॉर्म पर भी कही है। नाउ जी। एचडीएफसी बैंक इज लाइक 734, थोड़ा-सा और टूटेगा हर्षित, करीब-करीब 710, 715, वहाँ चाहे तो खरीद सकते हैं। और वहाँ के बाद में जब आपकी खरीदारी हो जाए तो 695, 695 का स्टॉप लॉस लगाकर 750 से 770 के टारगेट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के भाव को छोड़ दीजिए, इसमें वीकनेस मुझे और लग रही है 15 से 20 पॉइंट की। ठीक है। अच्छा, हल्दर जी, एक बार देखिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो है कैसा लग रहा है आपको पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको लग रहा है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, सर ये ना 550 के ऊपर मुझे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए होगा। आज का क्लोजिंग अगर 550 है ना वो होती है, हुँ। तब जाके यहाँ पे मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी एक बार अवॉइड करने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि सप्लाई जोन लास्ट ईयर का अभी भी यहाँ पे है ऑलमोस्ट 545 से 550 का जोन, तो एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है यहाँ पे। सो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है। वैसे सर आपकी प्रेफ़रेबल पिक्स क्या रहेंगी? वो भी हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ साझा कीजिए। सर मैं अभी इमीडिएट लेवल में ना कोई भी ऐसे इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट को चेज नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ भी कहीं पे होता है सो डेफिनेटली विल शेयर विथ यू। बाकी एक स्टॉक हम जरूर रडार पे लेके चल सकते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा संवर्धना मदरसन हुँ। इंटरनेशनल। 165 के आसपास का प्राइस है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 180 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। हम करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के डे लो पे 155 के आसपास मेंटेन करके जा सकते हैं। 180 का टारगेट रहेगा इसमें। बल्कि मैंने अपने अगले हम लोगों ने अपने सेगमेंट के लिए ही रखा था ये स्टॉक, क्योंकि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे थे और बहुत ही दमदार मूवमेंट जो है इसमें देखने को मिल रहा है, और बहुत ही मतलब आप ये देखिए कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ अभी पीछे सेल्स की आई, और भी बहुत सारी चीज़ें, और खासतौर पे जो रिजल्ट्स में जो नंबर्स दिए, मार्जिन्स जो निकल कर आए वो काफ़ी बेहतर थे। और रिजल्ट्स आप देख उसके बिना पे आप देखिए क्या फंडामेंटल मूवमेंट जो है वो साफ तौर पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। राजेश सर, एक तो स्टॉक आपने बता दिया सर, और कोई सर आपके रडार पर हो तो? और अंबाला मैम फिर मैं आपके पास आऊँगा, प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा आपकी प्रेफरेबल पिक मैम। जी। जी हर्ष जी, सुबह के शो कमाते रहो में एक स्टॉक डिस्कस किया था, शॉपर स्टॉक। ओके। 416 के आसपास का भाव था। आज थोड़ा सा करंट आया है, 429-30 का हाई लगा दिया है। तो वो काउंटर है सर, जिसमें मुझे लग रहा है कि इसको ना शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है। आज कंपनी का मैनेजमेंट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ग्रुप से मिल रहा है और एक दो एफआईआई बड़े ब्रोकर से भी उनकी मुलाकात है। तो शायद कुछ बड़ा प्लान कर रही है कंपनी, इस पे नजर बना के रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी जो है टर्न अराउंड दिखा सकती है। जिस तरह से उनका फोकस है कॉस्ट कटिंग पर, या जो ऐसे उनके स्टोर्स थे जहां लॉस मेकिंग थे वो भी उन्होंने स्टोर्स बंद किए हैं, तो कंसोलिडेशन कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न दे सकता है।
तो ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, सुबह अपने शो में भी दिया है। तो 350 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर है तो डिक्लाइन पे मिलता है, तो लेके क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पे ज़रूर नज़र बना के रखेंगे, तो चलना चाहिए सर ये काउंटर। आजकल आप सर बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड वाले स्टॉक्स पे बहुत नज़र रखते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया वाला भी स्टॉक था आपका। अब ये भी आप जो कहानी बता रहे हैं यहाँ पर, चलिए अच्छी बात है सर, हमारे दर्शकों का मेन है पैसा बनता रहे बस, और क्या चाहिए यहाँ पर। अब अमाला मैम, आपके लिस्ट में है मैम कुछ स्टॉक्स जिसको ट्रैक किया जा सकता हो? यस, जितने स्टॉक्स चल रहे हैं वो तो रखिए, साथ में एम्फेसिस एक बार वापस से खरीदारी कर सकते हैं। एम्फेसिस का जो टारगेट था वो 2500 का था, जो दिया हुआ टारगेट है। अभी तक का जो हाई बना है आज, इट इज 2498। टारगेट ट्रिगर होना 2 रुपए से बाकी है। तो वापस से मैं यहाँ पर बाइंग री रेटिंग करके दोबारा आपको इसको बाइंग ही सजेस्ट करूंगी। दैट मीन्स अगर आपके पास में 2100 के भाव से 2000 के भाव से है, प्लीज होल्ड। यहाँ से अब जब आप बाय कर रहे हैं फ्रेश, जिन्होंने बिल्कुल इसको खरीदा नहीं है, सम ऑफ लाइक 10% 15% जो भी होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पहले तो स्टॉप लॉस समझ लें कि आपका स्टॉप लॉस होगा 2200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। करंट प्राइस है 2470 राउंड फिगर। इस प्राइस पॉइंट के पास आप एंट्री लेके जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट अगस्त सीरीज मंथ के लिए जो होना चाहिए वो 2630 का 2630। और अगर आप इसको दिसंबर तक के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो 3000 के टारगेट के लिए एम्फेसिस में अब भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो हम ये भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने पहले से हमारे कहने पर खरीदारी करके रखी है, अभी प्रॉफिट ना बुक करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका और बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज जरूर कर लीजिए जो अब दिया गया है 2200 पर। तो पहला स्टॉप लॉस जो था वो अलग था, क्योंकि डेफिनेटली जो एंट्री थी वो 2000 से 2100 की रेंज की थी जी। ठीक है, तो मैम की तरफ से जो है वो राय निकल कर यहाँ पर आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बैक टू बैक, उनको भी कुछ कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है और जो स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वहाँ पर चलेंगे पूरे तरीके से। यूफ्लेक्स को लेकर एक सवाल है यहाँ पर। प्रदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक दर्शक है यूफ्लेक्स के ऊपर आपका नज़रिया जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप स्टॉक को? हर्ष जी, कहीं ना कहीं स्टॉक का अगर हम चार्ट देखेंगे, नो, इसमें एक्चुअली ड्यू टू सम कंप्लाइंस में बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है। मैं आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और करण जी का एक सवाल लेना चाहूँगा मैं। राजेश सर, आपके पास आना चाहूँगा, कैम्स में क्या करना चाहिए सर? मेरे पास 810 में फ्यूचर है कैम्स का, काइंडली सजेस्ट कीजिए। एग्जिट कर लीजिए अगर आपके पास फ्यूचर है। 780 रुपए का एक सपोर्ट है, वहीं आ चुका है काउंटर। उम्मीद है 780 के नीचे ब्रेक करेगा तो वापस 740 की तरफ जा सकता है। देखिए, कैम्स को आपको समझना पड़ेगा। कैम्स का जो स्ट्रक्चर है ना, ये 800 820 की रेंज में हमेशा सेल ही बनता है और वापस में ये 750 740 आता है। तो या तो 740-50 की रेंज में बाय करें और 800 820 में बुक कर लें। आपका अप्रोच ये होना चाहिए। अगर आप फिर भी होल्ड करना चाहें तो आप इसमें जो आपने 800 पे लिया है तो आप 800 रुपए की इसकी कॉल बेच करके पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अदरवाइज चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। 780 के नीचे की क्लोजिंग 740 की तरफ इसके दरवाजे खोल देगी। और ये संतोष जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे गुड मॉर्निंग। अच्छा, बजाज फाइनेंस के ऊपर सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा करी है और आपको बताया मैंने रीज़न क्या है, किस तरीके से वजह से यहाँ पे स्टॉक टूट रहा है। लेकिन अम्बाला में एक शॉर्ट में आंसर चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि 998 में इन्होंने शायद खरीदारी कर रखी है। कह रहे हैं कि क्या करूं, रुकूं, जाऊं, क्योंकि अभी तो इनके भाव से ऊपर ही है सर। मैम, तो इनको घबराहट तो हो रही होगी क्योंकि 4-5% तो टूट गया ऑलरेडी स्टॉक। आपने ट्रेड के लिए ही लिया है सिर्फ, तो फिर आप निकलने के बारे में सोचिए। लेकिन अगर आपने ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान किया है तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रख लीजिए, अब ये जो भाव है अभी 1094 चल रहा है एग्जैक्टली, यहाँ से बहुत आसानी और बहुत ज्यादा उम्मीद है। मतलब इसमें शॉर्ट सेल नहीं करना, बेचना नहीं, लेकिन मतलब इस रेंज को समझते हुए ऐसा ना हो कि लोग ट्रेड डाउनसाइड का प्लान करें, क्योंकि इस तरह के काउंटर अगर सस्ते होते हैं तो एब्जॉर्ब आ जाती है, बाइंग आ जाती है। तो बहुत हद तक है कि 1030 से लेकर के 1020 का भाव इसमें आ जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से फिलहाल तो निकल जाए तो बेहतर है। अगर आपकी ये स्टॉप लॉस आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे, विच इज 10202 टू 1030 रेंज, लाइकली है आएगा अगले हफ्ते 10-12 दिन के अंदर में, बहुत उम्मीद है आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो हर चीज जी मैम। सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है अभी 76,525 पर। इस प्राइस से यहाँ से अभी सेंसेक्स में 78,300 एंड 78,150, ये दो मुझे टारगेट्स लग रहे हैं इंट्राडे में आते हुए। तो अगर किसी को कोई पोजीशन इस तरह से प्लान करनी है तो इसको थोड़ा देख सकते हैं।
सेंसेक्स में थोड़ा सा दबाव हमको आज इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा 78,790 यानी कल का जो क्लोजिंग भाव के आसपास में। तो यहाँ से फिलहाल दबाव दिख सकता है आगे करीब करीब 300 से 400 पॉइंट टोटल। ठीक है, यहाँ पर जो मैम की तरफ से राय निकल के आई है। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा राजेश सर और अंबाला मैम भी मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा चीज़ों को मैम, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स पे बहुत ही शानदार तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। आप देखिए लॉरस लैब किसने सोचा था कि 14-15 महीने पहले 600-700 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और क्या धुआंधार तेज़ी दिखाई है। नतीजे जो अभी तक आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। यहाँ पर ल्यूपिन के रिजल्ट्स आप देखिए, यहाँ पर ल्यूपिन के रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो कहानी है ना कि पेशेंस टेस्ट होते हैं फार्मा के अंदर, तो वो पेशेंस ज़रूर टेस्ट होते हैं। आप सिनोरस फार्मा स्टॉक उठा के देखिए, क्या शानदार मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर दिखाया है। कंपनियां लगातार तेजी से जो है फार्मा की जो कंपनीज है वो ग्रो कर रही हैं। एक कंसर्न ज़रूर रहता है कि देखिए जिस तरीके से मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, R&D में टाइम लगता है, कई बार वो एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाता, तो वो रिसर्च जिसका जो पूरा खर्चा होता है वो बैलेंस शीट में ज़रूर दिखता है यहाँ पर। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे हैं, शानदार रहे हैं। आपकी प्रेफरेबल पिक क्या रहेगी राजेश सर इसके अंदर, फार्मा के अंदर? और भले ही आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में जाएं, क्योंकि जैसे सिनोरस फार्मा है वो स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन हेल्थ फार्मा के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए आशीष बाबू, थोड़ा सा कॉन्ट्रारी चलते हैं। एक तो देखिए पीपीएल फार्मा अच्छा कर रहा है और लगता है कि कंटिन्यू करेगा, और एक काउंटर है जिसकी कोई बात नहीं करता, वो है एंथम बायोसाइंस। एंथम बायोसाइंस जी, उसमें वहाँ एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है लिस्टिंग के बाद, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो काउंटर यहाँ से भी 40 से 50% की अपसाइड दिखा सकता है। 815-20 के आसपास का भाव होगा। तो मुझे लग रहा है कि काउंटर 1200 जाने के लिए रेडी है। अब इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सेटअप जो बन रहे हैं, और अगर कोई भी इनका ऐसा प्रोडक्ट जिस पे काम कर रहे हैं अगर उसका अप्रूवल आता है, तो ये काउंटर 3 से 4 महीने में, उस अप्रूवल के बाद हो सकता है 2 से 3 महीने में ही 1200 क्रॉस करता हुआ दिखे। लॉन्ग टर्म की बैट अगर कोई लेना चाहे तो एंथम में थोड़ा थोड़ा एवरेज डिक्लाइन पे लिया जा सकता है। ठीक है। अंबाला में मैं आपसे बस शॉर्ट में चाहूंगा कुछ आपको एक स्टॉक। हाँ सर, प्लीज सर बताइए ना। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, वो है सूर्या रोशनी। अरे वाह सर, सूर्य रोशनी मिलेगी इससे? चलिए सर 256 रुपए 70-80 पैसे का भाव चल रहा है, आज ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये काउंटर 257 रुपए के ऊपर आज क्लोजिंग मिल जाती है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी डिक्लाइन पर आपको ये काउंटर 245 के आसपास मिले, वहां ले लेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 230 का। ठीक, तो एक तो टारगेट रखेंगे सर 275 से 280। अच्छा, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 285 तक बता रहे हैं आप? सर 275 280 वो क्रॉस होता है तो फिर आगे इसको रिवाइज कर सकते हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते जा सकते हैं। पर ये ब्रेकआउट काफी समय के बाद आ रहा है और शायद इसके नंबर भी जल्दी शायद नेक्स्ट वीक होंगे, तो बढ़िया काउंटर है सर। पर ध्यान रखिएगा अगर गिर के 240 के आसपास आता है तो वहां थोड़ा सा एवरेज करेंगे, आधी क्वांटिटी अभी लेंगे, अभी 240 के पास। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ गई है। अब हम लोग एक काम ही करते हैं, हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं अपने खबरों का बेसिकली जो है स्टॉक स्पेसिफिक जो ज़बरदस्त एक्शन जहाँ पर दिख रहा है उस